हेलो गाइस, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। गाइस, हमारी पिछली वीडियोस में यानी कि टेंस की सीरीज में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा है। और इन सब को सीखने के बाद आज हम हमारा अगला टेंस जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस टेंस को समझने में आपको किसी भी तरह की आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण भविष्यकाल। कोई क्रिया भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही खत्म होगी, इसे बताने के लिए हम इस काल का यूज करते हैं। किस काल का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो अभी सोच रहा है या सोच रही है कि फ्यूचर में 2 साल बाद मेरे पास एक कार होगी या फिर 3 साल बाद मेरा लड़का डॉक्टर बन चुका होगा। तो आने वाले भविष्य में अपने पास क्या होगा या अपने साथ क्या होने वाला होगा, इसकी जब हम एक तरह से भविष्यवाणी करते हैं उस वक्त हम विल हैव को यूज करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव यूज होता है। ओके, इस टेंस में कोई भी क्रिया डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष नहीं हो रही होती है, पर फ्यूचर में होगी ऐसा हम बता रहे होते हैं। अब हम इस टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्यों को। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हमें उनके साथ विल हैव को ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव गॉन बाय संडे। वह यानी कि कोई लड़की संडे तक जा चुकी होगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज हुआ है सब्जेक्ट जो कि है शी, उसके बाद यूज हुआ है विल हैव, फिर V3 आएगा तो गो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन यूज हुई है। उसके बाद बाकी जितने भी बचे अदर वर्ड्स हैं वो एंड ऑब्जेक्ट यूज होगा, राइट। फ्यूचर में संडे तक यह क्रिया पूरी हो चुकी होगी और जब हमें कहना होता है तक यानी कि शाम तक, मंडे तक, मॉर्निंग तक, तो इस वक्त तक के लिए हम बाय को यूज करेंगे, जैसे कि बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, I will have bought this bike before next year। यानी कि अगले साल के पहले मैं इस बाइक को खरीद चुका हूँगा। I will have bought this bike before next year। यानी कि नेक्स्ट ईयर के पहले, अगले साल के पहले मैं इस बाइक को खरीद चुका होऊंगा, राइट। अब इस वाक्य में भी सब्जेक्ट है I, उसके बाद आया है will have, फिर V3 आएगा, इसलिए बाय यानी कि खरीदना इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट हमने यूज की है और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। गाइस, विल हैव के जगह हम शैल हैव का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर के रूल्स के अनुसार आई के साथ विल और शैल इन दोनों का यूज हम कर सकते हैं। बट आजकल नॉर्मली ज्यादातर विल का ही यूज होता है मॉडर्न इंग्लिश में, पर काफी बार लिखते समय शैल का भी यूज किया जाता है। इसीलिए आई शैल हैव या फिर आई विल हैव, ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है। अब आइए इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य भी देखते हैं। अब इन सेंटेंसेस में हमको केवल विल और हैव के बीच में नॉट को लगा देना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेगेटिव सेंटेंसेस है इसीलिए। तो अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, subject plus will not have plus V3 plus object। For example, she will not have gone by Sunday, यानी कि वह संडे तक नहीं जा चुकी होगी। She will not have gone by Sunday। यहाँ पर will not के जगह हम won't, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है I will not have bought this bike before next year। I will not have bought this bike before next year, यानी कि अगले साल के पहले मैं इस बाइक को नहीं खरीद चुका हूँगा। तो इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको बनाना है। तो गाइज, अब हम
कुछ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। अब इसको बनाने का स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में यूज होगा क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह कल तक मुंबई जा चुका होगा? क्या वह कल तक मुंबई जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन टू मुंबई बाय टुमारो? विल ही हैव गॉन टू मुंबई बाय टुमारो? और गाइज, जब हमें WH फैमिली वर्ड्स के साथ प्रश्न पूछना होता है तब हम सिंपली विल के आगे WH फैमिली वर्ड को जोड़ देंगे। ओके, जैसे कि हमें कहना है वह घर कब आ चुका होगा। यहाँ आया है कब यानी कि व्हेन, तो व्हेन इस WH फैमिली वर्ड को हमें स्टार्टिंग में यूज करना है। तो ये होगा व्हेन विल ही हैव कम होम? व्हेन विल ही हैव कम होम? वह घर कब आ चुका होगा। सो गाइज, इस तरह यहाँ पर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस से जुड़े पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे हैं। अब हम इसी से जुड़े कुछ और सेंटेंसेस लेंगे ताकि आपको ये एग्जाम्पल्स द्वारा और बेहतर तरीके से समझ सके। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? He will have learnt his lesson before you come. He will have learnt his lesson before you come. यहाँ पर देखिए सबसे पहले आया है सब्जेक्ट जो कि है he, उसके बाद will have, फिर learn इस वर्ब की थर्ड फॉर्म learnt आई, फिर बाद में आएंगे ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि अगर वाक्य में दो क्रियाएं हैं तो पहले होने वाले क्रिया या काम के साथ हम विल हैव प्लस V3 को यूज करेंगे पहले होने वाले काम के सेंटेंस में, और उसी वाक्य में जो क्रिया पहले वाले क्रिया के बाद होगी यानी कि दूसरे नंबर पर होगी जो क्रिया, उसमें हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। इस सेंटेंस में सबसे पहली क्रिया है उसके पाठ याद करने की और दूसरी क्रिया है तुम्हारे आने की, तो इसीलिए पहली क्रिया के साथ हम विल हैव प्लस V3 को जोड़ेंगे। इसीलिए ये सेंटेंस बना ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर यू कम। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, यानी कि वी विल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज 7। वी विल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज 7। नेक्स्ट, आपके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुका हूँगा। अब इसे कैसे बनाना होगा सोचिए। तो ये सेंटेंस बनेगा आई विल हैव रीड दिस बुक बिफोर यू कम। आई विल हैव रीड दिस बुक बिफोर यू कम। नेक्स्ट, सूरज डूबने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। इसे कहेंगे They will have played the match before the sun sets. They will have played the match before the sun sets. यानी कि सूरज डूबने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं पहली क्रिया के साथ will have प्लस V3 यूज हुई है और बाद वाली क्रिया के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, यानी कि द सन सेट्स। ओके, तो गाइज ये थे कुछ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। अब हम नेगेटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो नेगेटिव एग्जाम्पल्स का हमारा सबसे पहला सेंटेंस है रूहान के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। रूहान के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो नेगेटिव में हम विल नॉट हैव को यूज करते हैं, ये आप जानते हो। तो ये सेंटेंस बनेगा शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर before Ruhan comes. She will not have written the letter before Ruhan comes. Okay? रूहान के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। नेक्स्ट, सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। The child will not have drunk the milk before he sleeps. The child will not have drunk the milk before he sleeps. यानी कि सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। नेक्स्ट,
टीचर के आने से पहले मैंने अपना होमवर्क नहीं किया होगा। टीचर के आने से पहले मैंने अपना होमवर्क नहीं किया होगा। आई विल नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द टीचर कम्स। आई विल नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द टीचर कम्स। यानी कि टीचर के आने से पहले क्या मैंने अपना होमवर्क नहीं किया होगा। सो ये थे गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव एग्जाम्पल्स। अब एट द एंड हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमको यहाँ पर दो चीज़ों को याद रखना है। पहली है, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है तो सबसे पहले हम विल से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव, फिर V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर तब यूज होगा जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई होगी। और दूसरी बात यहाँ आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहा, कब, क्यों, कितने बजे, यानी कि वेयर, व्हेन, व्हाई, विच टाइम, व्हाट टाइम, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द यूज होते हैं तो उस सेंटेंस में हमको सबसे पहले इन वर्ड्स को ही यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा विल, उसके बाद में आएगा नॉट अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो, और अगर पॉजिटिव होगा तो सेंटेंस में नॉट को यूज हम नहीं करेंगे। उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। देन अदर वर्ड्स होंगे सेंटेंस में तो वो आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, ये स्ट्रक्चर तब यूज होगा जब सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी अगर हु, व्हेन, व्हाई ऐसे WH फैमिली वर्ड्स होंगे। ओके, तो चलिए ले लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग यहाँ हम विल से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। जब भी किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरुआत होगी तो वहाँ विल को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं। ओके, सो विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। विल के बाद आया है सब्जेक्ट जो कि है द बॉयज, उसके बाद हैव, फिर V3 आया है प्लेड, उसके बाद द मैच ये ऑब्जेक्ट है और लास्ट में बचे हुए अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है, क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। अब यहाँ पर भी सेंटेंस में क्या से शुरुआत हुई है तो ये बनेगा विल वी नॉट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स। विल वी नॉट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स। नेक्स्ट है गाइस, सूरज डूबने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। सूरज डूबने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड रूल को अप्लाई करना है जो कि है अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी WH फैमिली वर्ड्स आए हैं तो उन्हें हमें पहले लिखना होता है। तो यहाँ WH फैमिली वर्ड है कितने यानी कि हाउ मेनी और सब्जेक्ट है बॉयज, तो सबसे पहले आएगा हाउ मेनी, हाउ मेनी, फिर आएगा सब्जेक्ट जो कि है बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, फिर विल हैव आएगा, सो हाउ मेनी बॉयज विल हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम आएगी, कम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन कम ही होती है तो कम को हमें यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ बोला गया है कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे सूरज डूबने से पहले, तो यहाँ यानी कि हियर बिफोर द सन सेट्स। सो हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स। सनसेट यानी कि सूरज का डूबना। ओके, नेक्स्ट है, टीचर के आने से पहले कौन रीचा को दंड दे चुका होगा। अब यहाँ WH फैमिली वर्ड है कौन, यानी कि हु से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये सेंटेंस होगा हु विल हैव पनिश्ड रीचा बिफोर टीचर कम्स। हु विल हैव पनिश्ड रीचा बिफोर टीचर कम्स। टीचर के आने से पहले कौन रीचा को दंड दे चुका होगा। ओके, नेक्स्ट है,
बारिश होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। अब यहाँ पर WH फैमिली वर्ड है कहाँ, यानी कि वेयर। ओके, सो सबसे पहले वेयर आएगा, फिर विल आएगा। सो वेयर विल ही हैव गॉन। अब गो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन यहाँ आएगी। वेयर विल ही हैव गॉन, वह कहाँ जा चुका होगा बारिश होने से पहले। वह कहाँ जा चुका होगा बारिश होने से पहले, बिफोर इट रेन्स। वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। सो गाइज, यहाँ पर हमने काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी डिटेल में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन किया है। सो गाइज, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो। गाइज, इसी तरह हम टेंस के 12 टाइप्स को काफ़ी इजी तरीके से हमारे टेंस की सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंच सके। उसी तरह गाइज, आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश यान। Stay connected. Thank you so much for watching this video, guys. Till then, bye bye and take care.